गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्त हो चुके सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी जो वोकैब की सीरीज है बहुत आगे आ चुकी है और आज हम क्लास 161 करने वाले हैं। हाँ 160 या 161 है, थोड़ा सा नंबर जो है भूल जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है हम लगभग जो है आपकी 160 क्लास कर चुके हैं, तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत सारी क्लास हमने सर्च कर लिए हैं, यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और अगर आपको क्लास को ढूंढने में कोई दिक्कत होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप मॉर्निंग वाले शो में जाएंगे तो आपको वहां पर ये वोकैबुलरी क्लास मिल जाएगी जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर 160 क्लास आपको सभी को मिल जाएंगी। और फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप सिंपल कर लीजिएगा, वोकैब बाय अनुज सर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको आराम से क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे तो आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, वोकैब की सारी एक प्लेलिस्ट में बनी हुई, तो आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी ढूंढ सकते हैं। खैर चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है सिनोनियम। तरीका क्या होगा हमारा याद करने का, सभी लोग जानते हैं। पहले हम एक इमेज रखेंगे और इमेज से आपको उस वर्ड को लिंक कराएंगे ताकि आपका माइंड इमेज में सोचता है और चीजों को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, बहुत मजा आएगा। कैसे क्या होगा सब आपको अभी बात पता चल जाएगी। सर से बोलूंगा सर पहली इमेज लगाएंगे, बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इमेज आ चुकी है और ये इमेज है आपकी माउंट एवरेस्ट की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिखर पर जाने के बारे में। जैसे कि आपके सामने एक पर्सन है, एक बंदा है जो वहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, किस पर जाने की, एक हाइट पर जाने पर, एक पूरे हिमालय के बिल्कुल पीक पर जाने पर, एक क्लाइमेक्स पर जाने पर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल शिखर पे जाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी से बोला कि शिखर पे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शिखर वर्ड के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, सर इसको क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर कल्मिनेशन। क्या है आपका पहला जो आपका क्वेश्चन है, एसएससी एफसीआई 2011 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो करेंगे सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए होंगे। क्लियर हो रही है बात। तो पहला आपका यहाँ क्वेश्चन है कल्मिनेशन। क्या है आपका कल्मिनेशन? कल्मिनेशन क्या मीनिंग होता है आपका? शिखर। क्या मीनिंग होता है? शिखर। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं इसके ऑप्शंस की तरफ जाऊं तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखा है यहाँ पर बी क्लाइमैक्स, वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्लाइमैक्स का क्या मीनिंग होता है? शिखर, किसी भी चीज का बिल्कुल सबसे ऊंचा बिंदु। क्लियर हो रही है बात। बाकी सभी ऑप्शंस पर भी बात करेंगे, किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ पर छोड़ने के नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर कंक्लूजन। क्या है यहाँ पर आपका कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या मीनिंग होता है आपका? निष्कर्ष। क्या होता है? निष्कर्ष। क्लियर हो रही है बात। फिर उसके बाद आपका क्लाइमैक्स तो आपको बता दिया। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका अबेस। क्या दे रखा है? अबेस। जिसका क्या मीनिंग होता है आपका? अबेस का मीनिंग होता है आपका जो पाताल होता है, धरती से भी नीचे, उसको आप क्या बोलते हैं? अबेस, है ना। पाताल बोल लीजिए, समझ जाइए आप, धरातल। ठीक है। फिर आपका एक आता है ऑप्शन नंबर डी। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं? कृषि। क्या बोलते हैं? कृषि। क्लियर हो रही है बात। तो आपको याद कैसे करना है? हिमालय का जो सबसे ऊंचा बिंदु है उसको सोच करके याद करना, भाई ये तो हिमालय का क्या है? कल्मिनेशन पॉइंट है। क्लियर है। सर नेक्स्ट इमेज की तरफ जाएंगे, सभी जो लोग हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर नेक्स्ट इमेज आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है? दो पर्सन है, आपस में क्या कर रहे हैं? हाथ मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और क्या क्या एग्री कर रहे हैं? जब कोई पर्सन दूसरे से हाथ मिलाता है तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो कहता है भाई हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। जब भी दो बिजनेस पार्टनर के बीच डील होती है, जब डील कंप्लीट हो जाती है, तो वैसे ऐसे हाथ बढ़ा करके बोलते हैं हाँ आई एम टोटली एग्री विद यू, मैं आपसे पूरी तरीके से एग्री हूँ। तो सहमति के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सर? क्वेश्चन लगा के जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका एसएससी सीएचएसएल 2008 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वर्ड है। वर्ड है आपका यहाँ पर कॉन्सेंसस। क्या है आपका? कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस क्या मीनिंग होता है आपका? सहमति। सहमति बोल दीजिए, एक रूपता बोल दीजिए, यानी कि एक सी बात, एक रूपता, किसी के बात में, किसी के विचार में एक रूपता, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कॉन्सेंसस। क्लियर हो रही है बात। ऑप्शंस की तरफ मैं जाऊं तो इसका यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है अनएनिमिटी, वो आपका मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनएनिमिटी।
इसका क्या मीनिंग होता है आपका? समरूपता। तो समरूपता, एक रूपता, सहमति, ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एनामिडी। क्लियर हो रही है बात? ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन पर आते हैं, एक एक वर्ड पर आते हैं। तो दूसरा आपका दे रखा है यहाँ पर इक्वानिमिटी। क्या दे रखा है? इक्वानिमिटी। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? इक्वानिमिटी आता है आपका जब भी कहीं पर समानता होती है, जब भी कहीं पर समानता होती है, संतुलन के बारे में बात होती है, तो वहां बोलते हैं इक्वानिमिटी। इसको आप क्या बोलते हैं? संतुलन। क्लियर हो रही है बात? और अगर मैं ऑप्शंस पर आऊं, आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है यहाँ पर मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी, इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा वर्ड है। इसको आप बोलते हैं उदारता। क्या बोलते हैं? उदारता। क्लियर हो रही है बात, है ना? उसके बाद, हाँ ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। लास्ट है आपका प्रॉक्सिमिटी। यहां पर लिख देता हूं इसको, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी होता है आपका निकटता, निकटता के लिए। किसके लिए आता है? निकटता। क्लियर हो रही बात? तो देखिए, आप देख रहे हैं एक चीज को, एक वर्ड आ रहा है और 5 आपको नई नई वोकैब मिल रही है। यानी कि आप ये मानिए कि अगर आपको 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं आज बहुत सारी वोकैब करोगे, तो आज जो है आप लगभग, मैं 50 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 30 से 35 वर्ड आप नए लेकर घर पे जाने वाले हो। पक्की बात है, आज बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे आपको। सर नेक्स्ट इमेज लगा देंगे, फटाफट से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इमेज की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पर इमेज आ चुकी है, एक जो ड्राइवर है वो अपनी बॉस को मतलब एक रेस्पेक्ट से गाड़ी में बिठाने के लिए अप्रोच कर रहा है। तो ये जो ऐसा होता है, अक्सर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं अपने बॉस की क्या करते हैं? चापलूसी से करते हैं, ताकि उनका क्या हो जाए? प्रमोशन हो जाए, ताकि उनकी सैलरी हाइक हो जाए। इस तरीके से कुछ चीजें वो करते हैं अपने बॉस को खुश करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर भी ये जनाब इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इस चापलूसी करने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं सर? शाबाश। तो सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर जो है, यहाँ पर चीजों को समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कैजोल। क्या कह रहा है? कैजोल। कैजोल का क्या मीनिंग होता है आपका? चापलूस। चापलूस, है ना? चापलूसी करना, चापलूस करना, चापलूसी करना। क्लियर हो रही है बात? देखो, याद करने का इसका तरीका और है। कैजोल को याद कर लो काजोल से। भैया काजोल से मिलना है ना, तो जो है बड़े बड़े लोगों की क्या करनी पड़ेगी? चापलूसी। अगर आप इतने बड़े बंदे से मिलना चाहते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप लोगों की क्या करनी पड़ेगी? चापलूसी। तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, है ना? फिर हमें चाहिए क्या? इसका चाहिए, हमें चाहिए इसका सिनोनिम। तो ऑप्शंस की तरफ मैं आऊं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दे रखा है, क्या दे रखा है? फ्लैटरर। क्या दे रखा है? फ्लैटरर, है ना? वो मेरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ फ्लैटरर नहीं दिया, यहाँ पर केवल फ्लैटरर दिया है। फ्लैटरर भी आपका सही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? फ्लैटर। क्लियर हो रही बात? हर एक ऑप्शंस पर आएंगे। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है इंसिस्ट। क्या दे रखा है? इंसिस्ट। इंसिस्ट का क्या मीनिंग होता है आपका? जोर देना। ठीक है, जोर देना। ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करूं, आपका बी दे रखा है यहाँ पर परसुएड। परसुएड। परसुएड का क्या मीनिंग होता है आपका? मनाना। ठीक है, किसी को राजी करना, बनाना। फिर आपका दे रखा है यहाँ पर रिकमेंड। क्या दे रखा है? रिकमेंड। रिकमेंड का क्या मीनिंग होता है आपका? सिफारिश करना। भैया सिफारिश कर दो, ऐसा ही होता है। जब भी कहीं पर आप जॉब लेने के लिए जानते हैं तो कोई ना कोई पर्सन आपको रिकमेंड करता है। आपका जो सीवी है, आपका जो डीवी है, जो भी है आपका, वो क्या करता है? अगले पर्सन को बताता है, भाई ऐसे ऐसे पर्सन है, तो वो आपकी सिफारिश करता है, वो आपको रिकमेंड करता है उस जॉब प्रोफाइल के लिए, उस पर्टिकुलर एचआर को या उसके बॉस को। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। पढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट इमेज जैसा कि हमारे सभी के सामने है, एक पर्सन है जो बड़ा उदास बैठा हुआ है। तो उदासी के लिए हम किस वोकैब का यूज करते हैं सर? क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ गए होंगे इस इमेज को देख करके कि भाई ये जो है निराशा को दिखा रही है। ठीक है, मान लो आप हताश हो, परेशान हो, तो वहां पर आप किस वोकैब का इस्तेमाल करते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर वोकैब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका वर्ड है यहाँ पर डेस्पोंडेंट। क्या है आपका? डेस्पोडेंट। डेस्पोडेंट का आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? उदास। जैसा कि मैंने अभी से आपसे बोला, इमेज को देखिए, माइंड में मैपिंग कीजिए, इमेज को देखना है। जब भी आप कभी उदास होगे उस इमेज को देखो। जब आपको कुछ लॉस हो गया होगा या आपसे कोई बिछड़ गया होगा तो आप जो है इस तरीके से उदास बैठ जाते होंगे, है ना? मान लो पूरी दुनिया ही चली गई आपसे रूठ कर,
तूर उठा तो जग रूठा, और जब तूर उठा तो क्या क्या याद आया मेरे को? डेस्पोडेंट वोकैब। क्लियर? हमें चाहिए इसका यहाँ पर सिनोनियम। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है आपका डिजेक्टेड, वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। डिजेक्टेड क्या मीनिंग होता है आपका? उदास या निराश। हर एक ऑप्शन पे ऊपर हम बात करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर डेजर्टेड। क्या दे रखा है? डेजर्टेड। डेजर्टेड का क्या मीनिंग होता है आपका? वीरान। डेजर्ट से याद कर लो। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है आपका? यानी कि रेगिस्तान वगैरह। आप वहां से इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्टेड आपका बता दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना। फिर आपका लास्ट आता है ऑप्शन नंबर डी, रिपेंटेंट। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी? रिपेंटेंट। रिपेंटेंट आपका जो मीनिंग है ये कहता है कि पछतावा। क्या बोलता है ये? पछतावा। रिपेंटेंट क्या मीनिंग होता है आपका? पछतावा, है ना। मान लो आपने पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम आ गया आपका, फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप क्या कर रहे हो? रिपेंटेंट कर रहे हो कि काश पढ़ लेता तो शायद अच्छा स्कोर आ जाता, है ना। चलिए तो नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो है नोट कर लेंगे क्लास के बाद। ओके, अगला इमेज यहां पर है आपका इरेनस। क्या है आपका? ऐसा क्वेश्चन भी लगा देंगे साथ में। इसके लिए कोई खास जो है इमेज नहीं मिल रही थी, है ना, कोई सटीक सी इमेज नहीं मिल रही थी, इसलिए इसको ऐसी लगा दी गया। क्लियर हो रही है बात? हाँ, तो आपका वर्ड यहां पर आया क्वेश्चन नंबर 5, इरेनस। क्या आया है? इरेनस। इरेनस आपका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मिथ्या, एक झूठी बात, एक काल्पनिक बात, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहां पर जो है डी, इनएक्यूरेट, वो मेरा यहां पर सही हो जाता है। इनएक्यूरेट। इरोनियस का क्या मीनिंग है आपका? मिथ्या, जो झूठी बात हो, जो कैसी हो? गलत बात हो, उसको आप क्या बोलते हैं? इनएक्यूरेट। ठीक है। अनफेयर, अनफेयर है, रॉन्ग है, फॉल्स है, ये जो है वो परफेक्ट मीनिंग नहीं है। फॉल्स मतलब भी झूठा होता है ना। अनफेयर मतलब जो गलत हो, रॉन्ग मतलब भी जो क्या होता है? गलत होता है। तो ये परफेक्ट मीनिंग नहीं है, इसलिए जो है आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट हमारा जो आंसर है वो हमारा इनएक्यूरेट है। इरोनियस का क्या मीनिंग हो गया आपका? मिथ्या। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं सर। अनफेयर का अगर आपको दिक्कत हो तो लिख लो, अनफेयर क्या होता है आपका? अनुचित। ओके, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज आपको, आप देख रहे होंगे दो क्लॉथ हैं, एक व्हाइट एंड ब्लैक। और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं गर्मियों का टाइम आ चुका है। ब्लैक जो आपके कपड़े होते हैं ना, ब्लैक जो क्लॉथ होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? सूरज की जो जितनी भी रेज होती हैं उसको बहुत ज्यादा क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एब्जॉर्व करने के बारे में। क्लियर हो रही है बात? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का। ओके, तो यहां पर तो हमने बात करी थी इसके बारे में, सूरज की जो किरणें हैं उनको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ब्लैक कलर के जो आपके क्लॉथ्स होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल के बारे में। जब जो है आपका, जब क्या, जब आप मान लो मैं इसमें स्पीच दे रहा हूं और मैं आपके अटेंशन को क्या कर लेता हूं? ग्रैब कर लेता हूं, एब्जॉर्ब कर लेता हूं। यानी कि अगर मैं आपकी अटेंशन को, आपके ध्यान को क्या कर रहा हूं? अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इस यहां पर बोलूंगा इंग्रॉस। क्या बोलूंगा? इंग्रॉस। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। वैसे आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा अजीब सा वर्ड है, तल्लीन कर देना, तल्लीन करना। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आने वाला। क्या आता है? ये आपको अच्छे से समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, इससे बढ़िया जो है आप इसको इस तरीके से याद कर लो, एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन। एब्जॉर्ब और द अटेंशन, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेना, खींच लेना ध्यान। ठीक है। ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर सभी ने देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। क्लियर हो रही है बात? हर एक ऑप्शन से बात करेंगे। डिसमिस का क्या मीनिंग होता है? डिसमिस का मीनिंग किसी को डिसमिस कर देना, निकाल देना। ऑप्रेस, हम बात करते हैं ऑप्रेस के बारे में। क्या है आपका अगला वर्ड? ऑप्रेस। ऑप्रेस का क्या मीनिंग होता है आपका? अत्याचार करना। क्या करना? अत्याचार करना। ठीक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडेंजर। इंडेंजर होता है आपका जोखिम में डालना, जोखिम में डालना। इंडेंजर यानी कि जोखिम में डाल देना। ओके, शाबाश। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे, बढ़ते हैं बना के। ओके सर, नेक्स्ट ईमेल लगा देंगे।
अगली इमेज में आप देख रहे हैं एक बड़ा मासूम सा बच्चा नजर आ रहा है। मासूम के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो सच्चा हो, बिल्कुल निष्कपट हो, जो बिल्कुल कैसा हो, बड़ा ही सच्चा हो, उसके लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? सर क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर इंजीनियस। क्या है आपका? इंजीनियस। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? सच्चा या निष्कपट। सच्चा है, निष्कपट है, उसका आप क्या बोलते हैं? इंजीनियस। क्लियर हो रही है बात? ऑप्शंस की तरफ में जाऊं तो आपका पहला दे रखा है यहाँ पर इनोसेंट। क्या दे रखा है? इनोसेंट। वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप भी याद कीजिए, आपके आसपास आपके घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो इनोसेंट होगा। आप उसको देख करके इस वर्ड को याद कीजिए। जितनी इमेज मैपिंग करेंगे अपने माइंड में उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, आपको वोकैब अच्छे से याद होती रहेगी। बाकी सारे ऑप्शंस में बात करूं, आर्टफुल, क्लेवर, कनिंग, ये तीनों आते हैं आपके चालाकी के लिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस किसके लिए? आपकी चालाकी के लिए। ओके सर, नेक्स्ट इमेज लगा देंगे। नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने, जैसा कि है ना, एक रनर है, वो जीत गया है, बहुत तेज है, इसलिए जो क्या हो गया है, वो जीत गया है। तो जो बहुत तेज होता है उसको आपको याद करना है। सर क्वेश्चन लगा देंगे साथ साथ। हाँ, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर आ गया इम्पेटुअस। क्या आ गया आपके सभी के सामने? क्वेश्चन नंबर 8, इम्पेटुअस। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? तेज है, प्रचंड है, उसको आप क्या बोलते हैं? इम्पेटुअस। ऑप्शंस के बारे में बात करो तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, हास्टी, वो मेरा यहां पर सही हो जाएगा। हास्टी क्या मीनिंग होता है आपका? तेज। बाकी सभी में बात करूं तो आपका पहला दे रखा है यहां पर, क्या दे रखा है? इम्पियस। क्या दे रखा है? इम्पियस। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? बेईमान। कैसा है? बेईमान है। ठीक। दूसरे ऑप्शंस की बात करूं तो आपका सेकंड दे रखा है इंप्रेसिव। इंप्रेसिव तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसने मेरे को इंप्रेस कर लिया, बड़ा ही बेहतरीन था, बड़ा ही प्रभावशाली था, तो इंप्रेसिव को बताना जरूरी नहीं है। डिस्टर्बिंग का क्या होता है आपका? किसी को परेशान करना, तंग करना। तो ये दोनों बड़े आसान थे, आप समझ गए होंगे। इंप्रेसिव मतलब प्रभावशाली, डिस्टर्बिंग मतलब किसी को डिस्टर्ब करने वाला है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज, हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है? एक आदमी है जिसको सभी ने घेर लिया है और सभी लोग क्या कर रहे हैं? उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर अभियोग लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने के लिए, अभियोग लगाने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? सर जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लगा दिया जाए आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है? इंडाइटमेंट। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9? इंडाइटमेंट, है ना, इंडिक्टमेंट, है ना, कोई मेंट बोलता है। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलते हैं आप? इंडाइटमेंट। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो आपका आता है इंडाइटमेंट, वो आता है आपका अभियोग के लिए। किसके लिए? अभियोग के लिए। क्लियर हो रही है बात? अभियोग लगाना, किसी पर आरोप लगाना। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, एक्यूजेशन, वो मेरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्यूजेशन जो है मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? बाकी सभी ऑप्शंस पर बात करूं तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर रिविलेशन। रिविलेशन क्या मीनिंग होंगे? आपको याद कर लो, इससे रिवील करना। भाई आपने एक चीज सुनी होगी, क्या कर दिया? रहस्य को रिवील कर दिया, मतलब क्या कर दिया? उसको प्रकाशित कर दिया, सभी के सामने ला दिया। तो रिविलेशन किस तरीके से रिलेटेड? हमारा रहस्य से रिवील कर दिया। कहते हैं ना, उसका सच मैंने रिवील कर दिया है, रहस्य सभी के सामने ला दिया है ना। ओके, फिर आता है आपका यहाँ पर एक्विटल। क्या आ गया? एक्विटल। एक्विटल वर्ड को आपने ध्यान से समझा होगा, आपने एक्विट पढ़ा होगा। एक्विटल क्या मीनिंग होता है आपका? बरी करना। तो बस आपका एक्विटल क्या है? आपका दोष मुक्त। ये भी बिल्कुल वही वर्ड है जो आपका क्या होता है? एक्विट होता है। ओके, फिर आपका क्या बचा? एक्विटल होगा। रिफ्यूजल हो क्या सभी लोग जानते हैं? मना करना, रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ, लास्ट इमेज की तरफ। नेक्स्ट इमेज, अगली इमेज आप सभी लोग देखिए। आप जो है वैष्णो देवी जरूर गए होगे, नहीं भी गए होगे तो आपने सोचा होगा कि एक दिन वहां जाना है। तो वैष्णो देवी को देख करके आप सभी लोग बोलते हैं कि भाई पहाड़ों पर जाना है, बड़े मोड़ ऐसे घूम घूम कर ऊपर जाते हैं। तो घूम घूम कर जाना, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखते हैं सर क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पर लेबिरिंथ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10?
लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का क्या मीनिंग होता है आपका? घुमावदार। जो कैसा है आपका? घुमावदार है। और घुमावदार को क्या बोलते हैं आप? मींडरिंग। क्या बोलते हैं? मींडरिंग। क्लियर हो रही है बात, है ना? तो जो आपका कैसा है? घुमावदार, उसको आप क्या बोलते हैं? मींडरिंग। क्लियर हो रही है बात, है ना? फिर आपका एक ऑप्शन आता है रोटेटिंग। देखो रोटेटिंग को कैसे कैसे है, कौन सा वाला रोटेट है? जैसे कि जो आपकी अर्थ है वो क्या करती रहती है? रोटेट करती रहती है अपनी जगह पर, उसको क्या बोलते हैं? रोटेटिंग। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? रिंगलिंग। रिंगलिंग, इसको आप नोट कर लीजिए। रिंगलिंग होता है आपका छटपटाना। क्या होता है? छटपटाना। जैसे छटपटाना, है ना? सही लिखा है? हाँ। रिंगलिंग आप कैसे याद कर सकते हैं भाई? मान लो कॉकरोच है और आपने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, तो वो जब मरता है ना तो ऐसे छटपटाता है। तो बिल्कुल कॉमन एग्जांपल ले दिया ताकि आप लिखो, ये बात अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। पेसिंग क्या होता है? पेसिंग क्या होता है आपका? इसको भी देख लीजिए। मूविंग एट अ पर्टिकुलर, मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा, मूविंग एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से मूव करना क्या कहलाता है आपका? पेसिंग। आप इसको याद कर लो। जैसे बॉलर वगैरह होते हैं वो पेस बॉल फेंकते हैं, इस तरीके से आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। सर इसको क्लियर कर देंगे लेयर को। ओके, तो यहां हमने कवर किए आज आपके 10 सिनोनिम के क्वेश्चन। लेकिन आप एक बात याद रखना, आज कम से कम आपने, कम से कम कह रहा हूं, मिनिमम की बात करता हूं, मैक्सिमम की बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कम से कम 30 हो गया पड़ी होगी। अगर आपको 50 शब्द यहाँ पर याद कराए हैं तो 30 आपने अच्छे वर्डों को यहाँ पर समझा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये प्रयास है आप सभी के लिए, ताकि आप सभी लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। सभी लोग प्लीज सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर गांव हर बच्चे तक पहुंच सके। जो ये क्लास सभी तक जाए, ताकि सभी लोग शिक्षित हों और भारत के बढ़ते हुए कदमों में साथ साथ चल करके भागीदारी बने। क्लियर हो रही है बात? तो मिलेंगे आपसे आने वाली अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।